Why people leave the direct selling business और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर क्यों लोग जल्दी से नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही सारी चीजें शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप मेरे इस वीडियो के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो बहुत सारे सपनों को लेके आते हैं। क्या कारण है कि वो जल्दी से छोड़ देते हैं। आप अगर मेरे इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप पुराने हैं तो वीडियो आपके लिए भी है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर नए हैं तो विशेषकर आपके लिए भी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग अपने समय को खराब करें। ये दोनों ही लोगों के लिए वीडियो है। आपने ये देखा होगा, जब कोई भी नया इंसान किसी भी मार्केटिंग प्लान को देखता है तो सबसे ज्यादा मार्केटिंग प्लान को देखकर उत्साहित हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है। मोटिवेशन होने के बावजूद भी क्या कारण है कि वो जल्दी से डीमोटिवेटेड हो जाता है। तो मेरा पहला पॉइंट यही शेयर करता हूं मैं आपसे, यानी कि इतना एक्साइटेड होने के बावजूद भी वो बिजनेस को क्यों छोड़ता है। क्योंकि वो नया व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटिवेशन होने के बाद में वो सारी चीजों को जानने के बावजूद भी वो जल्दी से टॉप लेवल पे पहुंचना चाहता है, बहुत सारा बड़ा पैसा कमाना चाहता है। क्योंकि उस नए इंसान के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल नया बिजनेस है। उसको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती। उसको नहीं पता होता कि मुझे बिजनेस क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या सही तरीका है इस बिजनेस को सही तरीके से करने का। एक नए व्यक्ति के लिए ये बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, इसको उसके क्लियर होना चाहिए। जब भी आप किसी भी नए गेस्ट को अपने बिजनेस में ज्वाइन कराए हैं तो उसको अपनी कंपनी के बारे में जो कुछ भी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, जरूर देनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ योर सीनियर, यानी कि आपका जो अपलाइन है उसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। सेकंड पॉइंट, डू और डजंट, यानी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, रूल एंड रेगुलेशंस। फोर्थ, एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल, यानी कि हमें किसी भी कंपनी के रूल और रेगुलेशन को प्रॉपर वे में जानना जरूरी है। क्या चीज हमें एक्सेप्ट करना है, क्या चीज एक्सेप्ट नहीं करना, उसकी नॉलेज भी देनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है बेसिक ट्रेनिंग, यानी कि उसको एक बेसिक ट्रेनिंग में लाना बहुत जरूरी है। एंड सिक्स है टूल्स एंड ट्रेनिंग। ये सारे एक इम्पोर्टेंट चीज है एक नए व्यक्ति के लिए। अगर आप इस नए व्यक्ति को ये चीज सिखा देते हैं और नया व्यक्ति इस चीज को जान जाता है तो कभी ना जाने वाला वो बिजनेस के अंदर आपको हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाला है। अगर आप वो चीज क्लियर नहीं करते हैं और वो चीजें नहीं समझ पाता तो ये उम्मीद है कि वो जल्दी से इस बिजनेस को छोड़ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप अगर इस मेरे वीडियो को आप पुराने हैं तो मेरे इस वीडियो को आप उन लोगों तक हेल्प करें, उन लोगों को पहुंचाने के लिए जो अभी तक इस चीज को मिस कर रहे थे। अगर आप न्यू हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपने बहुत सारी कंपनियों में आपने देखा होगा ये सारी चीजें कहीं न कहीं चीज के लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं, आप उस चीज को नहीं जान पहचान कर पाते। अभी मैंने आपको ये 6 चीजें नए लोगों के लिए बताई, तो आपको अपने नए गेस्ट को ये सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उसे बेहतरीन ट्रेनिंग देंगे तो आपको दूसरे स्टेज पर पहुंचने में आपको मदद मिल जाएगी। यहाँ मैं आपके साथ सेकंड पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, मोटिवेटेड और इफेक्टिव, यानी कि प्रेरित और प्रभावशाली। यहाँ पर वह गेस्ट जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यानी कि उसका यह बिजनेस क्लियर हो जाता है तो वह उसे पूरे उत्साह के साथ अपने कार्य को करने के लिए लग जाता है। वह व्यक्ति प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप और क्लोजिंग बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से करना शुरू कर देता है। यानी कि प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप और क्लोजिंग, ये तीनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा करते हैं एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। यहाँ अगर आपको इस पे आपको अलग से एक वीडियो चाहिए तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मुझे बताएं कि मुझे इस पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको इस पे वीडियो दे दूंगा। और इसी के साथ साथ आपको ये देखेंगे आने वाले समय के अंदर आपका जो नया व्यक्ति आपके साथ आया था तो उसके साथ भी वहाँ पर टीम बिल्ड शुरू हो जाती है और वो अपने डाउनलाइन टीम के साथ वर्किंग करना शुरू कर देता है और इस तरह से आप वो इंसान तीसरी स्टेज पर पहुंच जाता है। यहाँ थर्ड पॉइंट है इफेक्टिव बट डिमोटिवेटेड, यानी कि असरदायक लेकिन प्रेरणाहीन। अभी आपको सभी कार्यों में निपुणता हासिल करनी है। अब आप ये देखेंगे कि आपको क्लोजिंग,
अप्रोचिंग और फॉलोअप में मास्टर हासिल करना है। यहाँ आप ये देखेंगे कहीं आपके अंदर यहाँ पे एक्साइट की कमी ना हो। आप अपनी ये सारे काम को अपने डाउनलोड में छोड़ के आपको ये सारे काम खुद भी करने हैं, यानी कि आप ये सारे काम खुद करेंगे, साथ साथ आपकी टीम को कराएंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपकी टीम की ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाती है। देखो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी टीम आपकी डाउनलाइन टीम को छोड़ती है जब आप उसको प्रॉपर वे में सपोर्ट नहीं करते, उनको ट्रेनिंग में नहीं लाते और आप उनके अकॉर्डिंग मिनिमम आपको इनकम नहीं जनरेट करवा पाते, तो आपकी इस तरह से टीम यहाँ पर छोड़नी शुरू कर देती है। तो आपको यहाँ पे देखना जरूरी है कि आपकी के साथ साथ आप तो इनकम कर रहे हैं, लेकिन आपकी टीम भी आपको इनकम करते हुए दिखनी चाहिए, यानी उसको सब मोटिवेट करना है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, आप तो काम कर रहे हैं लेकिन आपकी टीम काम नहीं कर रही, आप अपनी टीम को नहीं देख रहे, तो वहाँ पर वो ट्रेनिंग में नहीं आता है तो वो डीमोटिवेट हो जाता है और आपकी वो टीम को छोड़ देता है। क्योंकि जो आपकी टीम में जो नया व्यक्ति आया था वो यहाँ पे आपके साथ पैसा कमाने आया था, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाता, वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रहा, तो इसलिए वहाँ पे आपके बिजनेस को छोड़ देता है, क्योंकि वो उसको हर तरफ से आपको निराशा का ख्याल आता है और वो निराश होकर उसको छोड़ देता है। तो इस तरह इस स्तर पर उन लोगों को आप ट्रेनिंग और सपोर्ट के जरिए मोटिवेट करके उन्हें आप अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं। उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि किस तरह से वो आप अपनी टीम को बढ़ाते हुए इनकम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और आप ये देखेंगे जब आप उसे मोटिवेट करते हैं, उसको ट्रेनिंग में लाते हैं, मोटिवेशन देते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाता है और ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है डीमोटिवेटेड। किसी भी टीम में इंसान जब डीमोटिवेट होता है वो कंटिन्यू ट्रेनिंग को फॉलो अप नहीं करता, सिस्टम को फॉलो नहीं करता और वो आपसे कट ऑफ होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पर वह डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही डिमोटिवेट हो जाता है और वह इस कंपनी के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इस तरह का व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन की टीम को धीरे धीरे करके उस टीम के लोगों को बाहर कर देता है और इन लोगों के ऊपर मोटिवेशन का कोई प्रभाव नहीं होता और ना ही कोई पड़ता है और इस तरह के लोग नेगेटिव हो जाते हैं और इस तरह के व्यक्ति कंपनी के अंदर या वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं और इस तरह के व्यक्ति सिस्टम को, कंपनी प्रोडक्ट्स को और हमेशा के लिए उस चीजों को गलत साबित शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि आखिर लोग डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं। यहाँ पर मैं नेगेटिव क्रिटिसिज्म की बात करता हूँ, यानी कि उसका शिकायत करना। सेकंड पॉइंट बेइज्जती करना। थर्ड पॉइंट फेलियर, फियर्स ऑफ फेलियर, यानी कि असफलता या फिर असफलता से डर। सही दिशा का ना होना, गोल का ना होना, कमजोर स्वाभिमान, टीम में राजनीति, सोच के अनुसार इनकम ना होना। यानी कि जब नया इंसान किसी इंडस्ट्री में आता है तो उसे बहुत सारी चीज उम्मीद करता है, लेकिन वो उस चीज को दे नहीं पाता। आपने देखा होगा जब हम नॉर्मल बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा लगाते हैं, वहाँ भी हमें बहुत सारी मेहनत करनी होती है, वहाँ हमें समय देना होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम मुझे सब कुछ ना देकर भी हम वहाँ पे बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हमें कम समय के अंदर कम पैसा लगा के बहुत सी चीज आने वाली है, तो यहाँ संभव नहीं है। यहाँ भी हमें नॉर्मल बिजनेस की तरह वहाँ काम करना होगा, वहाँ पर मेहनत करनी होगी, समय देना होगा। यहाँ पर भी आपको उसी तरह से इनकम आने वाली है जैसे कि आपको नॉर्मल बिजनेस में आती है और जब आप समय देंगे तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर आप उससे ज्यादा इनकम कर पाएं। लेकिन फाइनली मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी जॉब में आप वहाँ पर कई वर्ष देते हैं, बहुत सारा पैसा लगा के आप उसको काम करते हैं, अगर आप इस फील्ड के अंदर भी आप समय देंगे, आप सारी चीजों को सीखेंगे, क्योंकि कोई भी काम बिना सीखे नहीं होता। जब आप सीखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी ज्यादा रेस्पेक्ट मिलने वाली है, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, यहाँ आपको बहुत ज्यादा सम्मानित होने वाले हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट होने वाली है, बहुत ज्यादा रिकग्निशन होने वाला है। गिफ्ट, चैलेंज और टास्क, यानी कि यहाँ आपको खुद के लिए चैलेंज लेना है और आपको टास्क रखना है। लास्ट में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही यहाँ समझाना चाहता हूँ कि आप जब किसी भी चीज को शुरुआत करते हैं तो आप यहाँ अपने पॉजिटिव माइंड के साथ में शुरुआत करेंगे तो आप ये सब कुछ यहाँ प्राप्त कर सकते हैं जो आपके ड्रीम्स हैं, आपके ड्रीम्स यहाँ पर फुलफिल हो सकते हैं। चूज आपने करना है कि आपको यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से आपको सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी के साथ यहाँ इस वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, आप चाहते हैं नए वीडियो आए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे सारी चीज इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सी यू सून, बाय।